मैं इन पांचों प्लेयर्स की ये बात कर रहा हूं कि वो इस विकेट पे खेलते कैसे हैं। भाई अगर बाबर आजम जिस तरीके से बैटिंग करता है इस विकेट के ऊपर, ठीक है, तो बाबर आजम ना स्वीप शॉट्स खेलता है, ना बाबर आजम डाउन द विकेट निकल के खेलता है। डाउन द विकेट निकल का मतलब ये नहीं कि छक्के मारो, जिस तरह बाकी चारों पांचों प्लेयर्स की मैंने एग्जांपल दी है कि वो निकल के सामने सिंगल लेते हैं या बेशक डॉट बॉल भी खेल लेते हैं। स्वीप शॉट्स खेलोगे या डाउन द विकेट निकल के खेलोगे, बैट्समैन बॉलर जो सेंटर में बॉल कर रहा है, जो सबसे मुश्किल बॉल होता है बैट्समैन के लिए, जहां से बॉल ब्रेक होके बाहर निकलता है या आर्म बॉल होता है, तो वो तो सारी लाइन ये चारों पांचों खराब कर देते हैं बैट्स बॉलर की। तो बाबर आजम तो हावी करता है अपने आप को, बॉलर्स को अपने ऊपर हावी करता है, हावी करते हैं, क्योंकि ना वो बिल्कुल। स्वीप शॉट्स खेलता है, ना वो रिवर्स शॉट्स खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकलता है। तो मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस। जिस तरह यहाँ की पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन्स कर सकते। आपके लिए रन्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो। खड़े खड़े तो आप रन्स नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो, वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं, तो बहुत ज्यादा बैट बॉल थे, ऑफ स्टंप से बाहर था, पीछे था, जिस तरह होगा तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे। इस तरह तो आप रन ही नहीं कर सकते कभी भी। फास्ट बॉलर आता है, सेंटर में बॉल गिरता है बाबर के, स्विंग सीम होता है, वहां पे बाबर को प्रॉब्लम हो रही है। स्पिनर आता है। अब मुझे एक बात बताएं, बाबर की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 की एवरेज थी, ठीक है, वो करते कराते 42 पे आ गई है। अब ये जो 42 की एवरेज आई हुई है बाबर की, ठीक है, हम अभी भी कहते हैं सबसे अच्छा प्लेयर है सबसे, लेकिन 42 एवरेज आप रिजवान के साथ खड़े हो गए हैं तकरीबन, आप सलमान आगा के साथ खड़े हो गए हैं, सऊद शकील 50 की बिल्कुल, एवरेज ये पे कमी खेल रहा आई है। है। तो जब आप उनकी साथ आके खड़े होंगे तो फिर क्या बोलेंगे लोग। लोग ये बोलेंगे कि जी बाबर सबसे अच्छा प्लेयर है, आपकी एवरेज तो उनके साथ आने लग गई है, आप उनके साथ खड़े होने लग गए। तो जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन में, जिस तरह स्पिन ट्रैक्स बन रहे हैं, और इसी तरह ही बनेंगे मुझे अब लगता है, क्योंकि वो तो हमारे लोग तो कोशिश ही नहीं करेंगे कि यार फास्ट बॉलिंग के हिसाब से कोई पिचेस बने, क्योंकि वो तो दूसरी टीम फायदा उठा जाएगी। हमें सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि हम इसी तरह स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं, उसी में ही हमारे प्लेयर 300-400 450 रन करें तो दूसरी टीम को 2 दफा ये जल्दी आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो इसी किस्से की पिचेस बनाएंगे। तो बाबर जो प्रैक्टिस करता है, वो क्या प्रैक्टिस करता है। अभी बाबर ने कोई 40-45 बॉल्स खेली होंगी, कितने स्विप शॉट्स खेल दिए बाबर ने, कितने रिवर्स स्विप खेल दिए, कितनी डाउन द विकेट निकल के खेल लिया। तो ऐसे तो भाईजान आपसे रन्स नहीं होंगे। नहीं होंगे, बिल्कुल। दूसरे भी इसी विकेट पे खेल रहे हैं, कोई हल तो निकालो ना। खड़े खड़े कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप हल नहीं निकालोगे आप इसी तरह ही आउट होते रहोगे, और आपकी एवरेज अब जो 42 पे है, वो आप 42 से 40 से नीचे आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, आप बिल्कुल। 35-35 पे चले जाओगे। तो क्या करोगे फिर। T20 से आपको बाहर किया है, आप टेस्ट क्रिकेट भी आप खेल रहे हो, 2 टेस्ट मैचेस में आपने कुछ नहीं किया, वहां से आपको आपको यहां से भी बाहर करने की सोचने लग जाएंगे, यार वो तो पता नहीं कितनी इनिंग्स हो गई है टेस्ट की, वो तो 50 तक नहीं कर पा रहा। तो रिजवान को देखो ना कितना क्लेवर है, ये आप समझने की कोशिश करो। वो कैरेबियन लीग T20 खेल के आया है, ठीक है, वो कैरेबियन T20 खेल के आया, उसके बाद कोई क्रिकेट नहीं थी। जाहिर सी बात है, जो जिस फॉर्मेट की आप क्रिकेट खेल के आए हुए होते हो, आपके जहन में वही चीज होती है, तो उसको चेंज करने के लिए उसने टेस्ट मैच से पहले फर्स्ट क्लास का मैच खेला है, मैच खेला है, कि 4 दिन जबरदस्त। क्रिकेट में लेके आऊं अपने आप को, स्टे करूं रन्स करूं, स्टे करूं। उसमें सिंगल डबल्स भी होते हैं, गैप शॉट, स्वीप शॉट, रिवर्स शॉट, जो कुछ भी होता है वो उसने खेला है, वो क्लेवर है। अब वो जिस तरह उसने 123 रन की इनिंग डोमेस्टिक के मैच में खेली, उसी को कंटिन्यू आके उसने खेला। बेशक साउथ अफ्रीका की टीम थी जो भी थी, लेकिन उसने रन तो किए ना। आपके दिमाग में होता है पीछे, यार मैंने रन किए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस होता है। बाबर बिल्कुल, की मुझे समझ जबरदस्त। नहीं आती, ये कौन सी जिद में है, ये किसकी जिद में बैठा हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार, अब हम भी कहीं ना कहीं थोड़े से सख्त लफ्ज यूज करना शुरू करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना यार कि आपकी सपोर्ट में लगे रहेंगे, ठीक है, लगे रहेंगे, कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप भी तो कुछ करो। आप भी तो कुछ करो ना। आप आप भी भी तो तो कुछ कुछ करो, ऐसी बिल्कुल। चीजें करो। जाते ना आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, जाए आप रन्स करें जाके डोमेस्टिक क्रिकेट, ना आप 100 करो,
एक फील तो लो यार टेस्ट क्रिकेट की, कि 50 यार प्लस तो मेरी होने फॉर्म चाहिए ना नहीं कम है, से मैं कम। जा रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी आपकी क्वालिटी से लो क्वालिटी के कहीं ना कहीं अगर बॉलर सामने आ जाते हैं, तो वो आपके ग्रेड एरिया में गेंद ही नहीं करेंगे जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है। जब बिल्कुल। नहीं करेंगे, आप शॉटे मारेंगे, आपके रन्स होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैं रन्स कर रहा हूं, मैंने चौके लगाए हैं, मैंने 60 70 80 रन की इनिंग खेली है। तो वो फिर आप टेस्ट क्रिकेट में लेके आए। अब इमामुल हक ने क्या किया है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए, काउंटी में किए, वो उसके रन्स उसके साथ चल रहे हैं, चल उसका रहे हैं। कॉन्फिडेंस उसके साथ चल रहा है, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो रन्स कर रहा है। अब वो फीट भी यूज कर रहा है, स्वीप शॉट्स भी खेल रहा है, बाबर वो रिजवान भी इसी तरह कर रहा है, सलमान आगा तो खेलते ही स्पिनर पे अच्छा है, ठीक है। शान मसूद को भी देख लो, वो भी सारे शॉट्स खेल रहा है। अच्छे तो खेल रहे भाई हैं, इस तरह बिल्कुल। आप सबसे पीछे रह जाएंगे। पीछे। और अगर आपने इन 2 टेस्ट मैचेस में कुछ ना किया ना, तो भाई ये सोच लो, ये आपको टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर करेंगे। बाहर उसके करेंगे, बाद बिल्कुल। आपकी रह जाएगी वनडे की एवरेज 56 की। और अगर आप वनडे में भी कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह आप चल रहे हैं, चल रहे हैं, आप लगता है बिल्कुल। किसी की सुन नहीं रहे ना, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, भाई ये हल है, यही ये हल है ये। बिल्कुल, आप बिल्कुल। कोई एक नए तरीके से आप नहीं कुछ करेंगे, वो बात की बात है, आप नई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, आप टेस्ट में कुछ ना कुछ कर दें, वो बात की बात है, बिल्कुल। वो आपकी किस्मत में जो लिखा है, या आप क्लिक करके तो कर गए। लेकिन असूली तरीके से जो तरीकेकार है वो यही होता है कि जब कोई बैट्समैन या बॉलर फॉर्म में नहीं होता है, या इंजरी से वापस आता है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है जाके, खेलनी पड़ती है, बिल्कुल। वहां इसी जाके बात कुछ पर ना कुछ करता सब्सक्राइब है, तो फिर करते उसको जाइए। पाकिस्तान टीम में आना पड़ता है। अभी इस टाइम पूरी इनिंग में जिससे बाबर आजम स्ट्रगल कर रहा है, बाकी सब लड़कों ने रन किए हैं। इस विकेट पे जिसमें बॉल ब्रेक हो रहा था ना भाई मेरे, ये 50 रन भी बहुत है। और आप बिल्कुल। सोच लो आज के दिन 313 रन पाकिस्तान कर गए, क्योंकि हमारे प्लेयरों को स्विप शॉट्स खेलनी आती थी, डाउन द विकेट सब कुछ खेलना आता है। आप क्या समझ रहे साउथ अफ्रीकन इजी होगा? नहीं, स्ट्रगल करेंगे साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल करेंगे। जब तक आप इस ट्रैक के अंदर स्पिनर्स को नहीं, आपको खेलने का तरीका आता, आप नहीं कुछ कर सकते, सीधे बल्ले से खेल ही नहीं सकते। खेल ही नहीं मैं सकते, आपको बिल्कुल। बता रहा हूं, कोई पता नहीं है, साउथ अफ्रीकन टीम 200 पे आउट हो जाएगी, 200 या उसके अंदर भी आउट हो सकती है भाई। ये इतना इजी विकेट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीकन जो है ना, वो ये समझ रहे हैं कि ये तो विकेट है आराम से, 300 350 भी अगर पाकिस्तान ने कर ली है, 350 450 तो हम ये कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। साजिद खान अब है, जितना नौमान दिन अली है। चलता रहेगा, आगे पाकिस्तान चल के के पास बॉल बड़े उतना स्पिनर्स ज्यादा हैं जी। ब्रेक हो रहा होगा, लो आप देखिए फास्ट बॉल लो भी रह रहा है। तो ये तो जिस तरह नुमान और साजिद बॉल करते हुए आ रहे हैं, अगर इनकी इसी तरह ही फॉर्म लग गई, ये तो 200 के अंदर आउट कर देंगे साउथ अफ्रीका को। तो ये बिल्कुल। इस वीडियो में मैंने बाबर की क्यों बात की है ज्यादा, मैंने इसीलिए बात की है कि भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपको कोई ना कोई तरीका का ढूंढना पड़ेगा, तब आप रन्स करेंगे। आप जिस बॉल पे आउट हुए हैं, वो कोई इतना उससे मुश्किल मुश्किल बॉल आपने खेली है, बिल्कुल। आज के मैच में उससे मुश्किल बॉलें आपने खेली हैं। लेकिन आप एक ऑफ स्पिनर की बॉल पे, बॉल ब्रेक हुआ है ठीक है, लेकिन इतना भी मुश्किल बॉल नहीं था, आप सीधा बॉल बीट कर गए, उसको अंदर आया है, लेकिन आप उसको खेल सकते थे। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर जब बॉल कर रहा था बाबर आजम को, सबके दिमागों में ये था, ये बाबर के मैं आम बॉल पे आउट हो जाता हूं, ठीक है। वो कितना अच्छा आगे बल्ले आगे आगे ला रहा है बल्ले को, कि आम बॉल अगर होती है तो मेरे बल्ले पे बॉल लग जाएगा, पैड से आगे खेल रहा है। आप रिजवान को देख लो, आप उसको देख लो, सलमान को देख लो, चाहे ऑफ स्पिनर हो चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनका बल्ला पैड से आगे रहता है। आप बिल्कुल बिल्कुल पैड के साथ आपका बल्ला था, जिसकी वजह से आपका बल्ला जो है फंसा है, वो एलबीडब्ल्यू पैड के आउट है। साथ फंसा है, तो बॉल को आपने ब्रेक होने का मौका दिया और ब्रेक हो गया। ये तो आप बहुत लकी रहते कि रिव्यू अगर ना लिया जाता, वो तो माकरम तो रिव्यू भी नहीं ले रहा था, लेकिन वो तो हार्मर हार्मर जो उनका साइमन हार्मर जो उनका बॉलर, उसने बोला कि नहीं यार रिव्यू ले लो। तो भाई इस तरह काम नहीं चलेगा। आगे आगे अगली इनिंग में आपकी बैटिंग आ गई तो क्या करोगे, वहां तो इससे भी ज्यादा बॉल ब्रेक होगा। जाओ यार अपना शॉट्स खेलो, नहीं होने ना रन नहीं हो रहे, जाओ स्वीप शॉट्स खेलो, रिवर्स स्वीप खेलो। अगर अगर इतना नेट्स कर रहे हो तो कुछ तो सीख रहे होगे ना, या कुछ भी नहीं सीख रहे। तो इस तरह तो आप स्ट्रगल ही करोगे। अगर इस तरह खेलते रहे तो आप, मुझे नहीं पता कैसे आप पाकिस्तान टीम के अंदर सरवाइव करोगे, ये मुझे नहीं पता। फिलहाल 313 रन, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है इमाम ने, शान मसूद ने, रिजवान ने,
सलमान आगा ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की है। साउथ अफ्रीकन बैकफुट पे चला गया, ठीक है, 199 पे जो 5 आउट हुए थे, हैट्रिक पे था जब लेफ्ट आर्म स्पिनर इनका, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, लेकिन इन दोनों ने जो 100 की पार्टनरशिप की है इस विकेट के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच डे 1 कंप्लीट जो हुआ जी। 315 पर 5 खिलाड़ी आउट। इमाम, शान, मसूद, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन बल्लेबाजी। लेकिन बाबर आजम हुए जी फिर से फ्लॉप। पहले T20 से निकाला गया, अब टेस्ट में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तनवीर अहमद बड़े ही गुस्से के साथ बाबर आजम पर रद्द अमल दे रहे थे जी। तो इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल बाबर आजम के लिए ये गुस्सा बनता है, क्योंकि उन्होंने एक आसान सी बॉल पर अपना विकेट गंवा दिया और 23 रन्स, कोई ऐसे रन्स नहीं है, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है बाबर आजम की जिसको सराहा जाए, बल्कि ये परफॉर्मेंस गुस्से के काबिल है बिल्कुल। क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज जिसके दुनिया क्रिकेट में चर्चे हों और उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल दिन ब दिन डाउन होती जा रही हो, तो उस पर गुस्सा बनता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो, पाकिस्तानी मीडिया तनवीर अहमद के रिएक्शंस देखने के लिए सब्सक्राइब लाजमी कीजिए जी।